हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग यहाँ पे ठीक हो गए। अपना ऑलरेडी जो 8 चैप्टर्स था, कंपनी मीटिंग पार्ट 2 चल रहा था, उसका मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। जिन बच्चों ने अभी भी मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ही लिंक दे के रखा है, आप जाके क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। नॉट ओनली 8 चैप्टर्स, 7, 6, 5, 4, 3, 1 और इवन दो उसी का भी पूरा चैप्टर्स आपको हम लोग ने क्या करा दिया, पूरा 8 to 8 चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओवर हो गई है। नाउ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ योर टर्न कि आपको क्या करना है, सब रिवाइज करना है, सब रिव्यू करना है। चलो देखते हैं। अभी पार्ट 1 के अंदर अपन ने पूरा फोकस किस पे किया था, जनरल मीटिंग्स पे किया था, शेयर होल्डर की मीटिंग पे किया था। आज अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं, पूरा फोकस किस पे होगा, डायरेक्टर्स मीटिंग पे होगा कि भाई डायरेक्टर्स मीटिंग क्या होती है, क्या कोरम होती है उसकी, क्या कौन अथॉरिटी देता है, मतलब सब डिटेल्स में, इन डिटेल में अभी क्या करने वाले, पढ़ने वाले। और डायरेक्टर मीटिंग में भी एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो है आपका कमिटी मीटिंग होगा। चलो शुरू करते हैं डायरेक्टर्स मीटिंग एज पर द सेक्शन 173। वंस अगेन मैं तुम लोग को, बच्चे लोग को बोल देता हूँ तुम लोग को कि सेक्शंस के एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है वो चीज को। द डायरेक्टर आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर, ये तो आपको खुद को मालूम ही है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब शेयर होल्डर सब जगह पहुंच नहीं पाता, क्योंकि एक शेयर होल्डर चेन्नई में बैठा है, एक मुंबई में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है। तो सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मुंबई में दिल्ली है, तो सब तो ट्रैवल करेंगे नहीं, इसीलिए ही उन लोग किसको बिठाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बिठाते हैं, और वो उन लोग डे टू डे अफेयर्स कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं। Director meetings are arranged to discuss on the policy matters and to take the decision relating to the management of the company. Directors meeting are classified into the 2 categories. पहला है बोर्ड मीटिंग एंड सेकंड है कमिटी मीटिंग। तुम लोग को मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया था कि कमिटी मीटिंग के ही जो मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर जो मेंबर बैठे होते हैं वो कौन से मेंबर होते हैं, डायरेक्टर के ही क्या होते हैं, बैठे होते हैं मेंबर्स। बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173, इट इज अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, it pursuit of the regular management of the business. The board of director have to meet up frequently. The board of director can exercise their power collecting through a board meeting. Legal provisions देखते हैं। Legal provisions क्या है, legal provisions regarding the board meeting, पहला ये authority to convene. The chairman of the board is to proper authority to call the board meeting. सेकेंड है नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, कितनी मीटिंग होनी चाहिए एज पर द कंपनीज एक्ट। कंपनी ने बोला है, कंपनीज एक्ट ने 2013 के अंदर सेक्शन 173 के अंदर कि बोर्ड को साल में 4 बार मिलना है। कितने बार, 4 बार, मतलब एवरी क्वार्टर में 1 बार मिलना है। मतलब एवरी 3 महीने का क्वार्टर होता है एक, तो एवरी 3 मंथ में 1 बार मिलना है। तो 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 4 बार मिलना है। मतलब इन शॉर्ट बॉटम ऑफ द लाइन बोलने जाओ तो एवरी क्वार्टर में 1 बार तो मिलना ही है, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, एवरी कंपनी शेयर होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इट्स इनकॉर्पोरेशन। मतलब पहली बोर्ड मीटिंग, कंपनी की लाइफ की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन में बुलानी है, 30 दिन में बुलानी है। मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं इनकॉर्पोरेशन कर रहा हूँ, कंपनी आज खुल रही है, मेरे को सर्टिफिकेट मिल रहा है आज से, तो आज से 30 डेज में मुझे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग क्या कराना है, कोल्ड कर लेना है, बुला लेना है। सेकेंड है सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग, एवरी कंपनी शैल होल्ड अ मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर। साल में 4 मीटिंग बुलाना क्या है, कंपल्सरी है। द गैप बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग शुड नॉट बी अ मोर देन 120 डेज। ये भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है कि भाई 2 बोर्ड मीटिंग के अंदर डिफरेंस बिटवीन नहीं होना चाहिए, कितना, 120 दिन से ज्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज मैं बोर्ड मीटिंग बुला रहा हूं, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग मेरी 120 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। तो एक बुलेट पॉइंट है, आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इधर स्टार मार्क करके रख रहा हूं आपके लिए मैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ द 1 पर्सन कंपनी, a 1 person company, small company and dormant company, the meeting of the board of director should be conducted at least 1 meeting in each half year of the calendar and the gap between 2 annual general meetings should not be less than 90 days। मतलब ये सर, ये सब किसके लिए है, ये 1 person कंपनी के लिए, डॉर्मेंट कंपनी के लिए और छोटी कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनी के लिए। उन लोग को रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने कि तुम लोग चाहो तो खाली 2 मीटिंग भी बुला सकते हो तो भी चलेगा, आपको 4 मीटिंग बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है वर्चुअल मीटिंग, नथिंग बट नाउअडेज सब मीटिंग कैसे होती है, वर्चुअली होती है, थ्रू जूम मीटिंग एंड ऑल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। द पार्टिसिपेंट ऑफ डायरेक्टर इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर मे बी इन पर्सन और थ्रू अ
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नथिंग बट उसको बोलते हैं वर्चुअल मीटिंग, और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स द मीटिंग शुड बी कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइज द पार्टिसिपेंट ऑफ द डायरेक्टर्स. In certain cases, the central government shall specify the certain companies to that cannot be a deal through a video conferencing or other audio visual means. मतलब गवर्नमेंट ने सर्टन मैटर ऐसे बोले कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगा ही नहीं. जैसे कि एक एग्जांपल देते तो तुम लोग को समझ में आएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट अप्रूवल करवाना है, बोर्ड रिपोर्ट अप्रूवल करवाना है, ऑडिटर रिपोर्ट अप्रूवल करवाना है, वो चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी नहीं. ठीक है. नोटिस तुम लोग को मालूम है 7 days की क्या देना है, नोटिस देना है एज पर द सेक्शन 173 सबसेक्शन 3. तो नोटिस ऑफ द एवरी बोर्ड मीटिंग मस्ट बी गिवन टू द एवरी डायरेक्टर एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग एट हिज एड्रेस. मतलब यहाँ पे कोई क्लियर डे का फंडा नहीं है. मतलब डेट ऑफ मीटिंग और डेट ऑफ सेंडिंग ऑफ नोटिस दोनों भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो नोटिस इज सेंड अलोंग विद द एजेंडा ऑफ मीटिंग. तो नोटिस शैल बी सेंड बाय द हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. Every officer who is default in a duty to give the notice fails to do so shall be liable to penalty of 25,000 रुपया का दिया है. इन लोग ने पेनल्टी दिया है अगर आपने कंपनीज एक्ट को लॉ को फॉलो नहीं किया है तो. नेक्स्ट है कोरम एज पर द 174. ये तो अपन ने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था 7 चैप्टर्स के अंदर कि मिनिमम कोरम कितनी होनी चाहिए. अब मैंने तो उधर एग्जाम्पल के साथ समझाया था, तो भी यहाँ पे इंग्लिश लिखा है तो वापस से रिपीट करवा देता हूँ कि मिनिमम कोरम कितनी होती है बोर्ड मीटिंग के लिए. 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर और 2 विच एवर इज हायर. देखो क्या लिखा है यहाँ पे. एज पर द कंपनीज एक्ट द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और 2 विच एवर इज हायर. वापस से वही एग्जांपल को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने 7 चैप्टर्स में तुम लोग को दे दिया था. क्या था एग्जांपल कि 9 डायरेक्टर है मेरे कंपनी के अंदर, इसका 1/3 कितना होता है निकालू तो 3 डायरेक्टर बनते हैं और 2 विच एवर इज हायर. तो मेरे विच एवर इज हायर कितना हुआ 3. तो 3 इज माई कोरम. मतलब कोरम मतलब बोर्ड मीटिंग के लिए 3 मेंबर मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए. एनी फ्रैक्शन शुड बी राउंड ऑफ एज अ 1. Interested director, that is director who have a personal interest in any matter to be discussed in the meeting are excluded from the quorum. मतलब कोई ऐसा कोई मैटर है कि जहाँ पे दूसरा डायरेक्टर सपोज के फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी है उसके साथ डील कर रहे हैं ABC लिमिटेड, और ABC का कोई C डायरेक्टर फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी में कुछ इंटरेस्टेड है और वो रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं ABC के अंदर, तो कहा ना का वो डायरेक्टर वो quorum में से काउंट होगा नहीं. कौन? मिस्टर X. ठीक है. Adjournment of meeting. The board meeting is adjourned in the absence of quorum. It is to be held on the same day, time, place in the next week. जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग का जैसा फंडा था वैसे ही फंडा यहाँ पे दिया है. नेक्स्ट है कमिटी मीटिंग. व्हाट यू मीन बाय कमिटी मीटिंग? मैंने तुम लोग को बोला था कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारी कमिटी मीटिंग्स होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल CSR मीटिंग होती है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनेशन कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी होती है. तो ये सब कमिटी मीटिंग के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कौन हो गए? डायरेक्टर ही हो गए. इसलिए इन लोगों को किसके अंदर बाइफर्केशन किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर ही बाइफर्केशन किया है, उसका नाम है कमिटी मीटिंग. एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर appoint a small committee of director to study the various matters and problem of the company and to get the report from them. Audit committee meeting, transfer of share committee meeting, share allotment committee meeting, equity committee, etc. are the example of the committee meetings. Meeting of the such committee are called committee meetings. Secretary assist the committee and maintain the separate minutes book for the recording of the proceeding of the committee meeting. मतलब ये मीटिंग का भी क्या करना है आपको मिनट्स में रिकॉर्ड करना है, मिनट्स बुक में क्या करना है रिकॉर्ड करके चलना है. और लास्ट पढ़ते ये पार्ट्स के अंदर जो है अपना क्रेडिटर्स मीटिंग. मैंने तुम लोगों को बोला था क्रेडिटर मीटिंग क्या होता है कि भाई सपोज कि किसने उधार दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, वो चाहे तो डिमांड कर सकता है स्पेशल मीटिंग के लिए. वो मीटिंग के अंदर खाली वो जो बैंक वाले हो गए जिसने उधार दिया कंपनी को, उन लोग क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए. वो मीटिंग को मैं क्या बोलूँगा? क्रेडिटर्स मीटिंग बोलूँगा. क्या लिखा है इसके अंदर देखते हैं अपन. कंपनी कैन होल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर लाइक अ डिबेंचर होल्डर, depositor holder, company bankers, lenders, etc. to discuss on the certain issue relating to the term and condition of the loan which affect their interest. For example, to alter the rate of interest, to alter the term of security, to modify the rights of the creditors, etc. When company is in financial difficulty, it may be called the meeting of the creditor to secure their सपोर्ट. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इन लोग के पैसे के कहीं तो इंटरेस्ट रेट चेंज करना है या तो इसका पैसा बराबर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो क्या बुला सकते हैं? क्रेडिटर्स मीटिंग बुला सकते हो.
तो यहाँ पे ये वाला पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वाइंडिंग अप कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला पार्ट होगा जो अपना लास्ट पार्ट होगा, खाली एक ही क्वेश्चन पढ़ाया गया उसके अंदर कि फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी क्या है। इन लोग को बाइफर्केशन का मेरा पर्पस यही था, मैं यही पार्ट के अंदर पढ़ाने वाला था, बट बाइफर्केशन का पर्पस ये है कि भाई थोड़ा अलग कंसेप्ट है, बोर्ड मीटिंग की रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पार्ट को डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला आने वाला पार्ट होगा, लास्ट पार्ट होगा, और चैप्टर 8 अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।